दोस्तों, दिस इज अभिषेक यार। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले गवर्नर लिमिट्स के बारे में, जो कि सेल्सफोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम देखेंगे कि क्या होता है गवर्नर लिमिट्स, और सिंक्रोनस एपेक्स में क्या क्या गवर्नर लिमिट्स होती है, असिंक्रोनस में क्या क्या गवर्नर लिमिट्स होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नर लिमिट्स को अपन देखेंगे कि क्या सेल्सफोर्स में कौन कौन सी लिमिट्स दी हुई है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं गवर्नर लिमिट्स के बारे में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज गवर्नर लिमिट। गवर्नर लिमिट्स क्या होती है? एक तरीके से लिमिटेशन होता है कि कितने रिकॉर्ड अपन फेच कर सकते हैं, कितना डीएमएल ऑपरेशंस अपन परफॉर्म कर सकते हैं, एसओक्यूएल क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उनके लिए एक लिमिट दे दी गई सेल्सफोर्स के जरिए, क्योंकि सेल्सफोर्स बेसिकली मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट है, यानी कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म को। ओके। जो कि अलग अलग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराता है। तो वो जो स्टोरेज है वो तो एक लिमिटेड ही है। तो एक पर्टिकुलर यूज़र उस लिमिटेड रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ ना कर ले, तो इसलिए इसके लिए ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने लिमिट निर्धारित कर दी है, जिसको देखते हुए ही डेवलपर अपना कोड यहाँ पे लिखता है। ओके। डेफिनेशन में अपन को क्या बोलना है कि इन Salesforce it is the governor limit that control how much data or how much record you can store in the shared database. Because Salesforce is based on concept of multi-tenant architecture. In simple words, Salesforce uses a single database to store data of multiple client and customers to ensure no single client monopolizes the shared resources. Salesforce introduced the concept of governor limits in Salesforce, which is strictly enforced by the Apex runtime engine. Okay. तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन। यही अपन को बताने, यदि एग्जाम जो इंटरव्यूअर है वो पूछे तो। और सिंपल लैंग्वेज में अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि गवर्नर लिमिट्स होती क्या है, तो मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे 3 भाई है, तीनों का एक 100 गज का प्लॉट है। ओके। सो तो तीनों यदि तीनों में से जो बलवान होगा या जो ज़्यादा मतलब हेल्दी होगा, ओके, पावरफुल होगा, वो ज़्यादा एरिया ले सकता है। ओके। सो तीनों को प्रॉपर डिवाइड करने के लिए क्या हो गया कि गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो यहाँ पे बीच में आ गए कि तीनों भाइयों में इक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक बाप की जो ज़मीन है वो। तो यहाँ पे 3 को डिवाइड कर देंगे तो 33 पॉइंट समथिंग गज यहाँ पे तीनों को मिलेगा। तीनों में से 1 बाई 1 मिलेगा। ओके। बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे जैसे लो बीच में आ गया, वैसे ही यहाँ पे सेल्सफोर्स के जो रूल्स है वो बीच में आ गए, यानी गवर्नर लिमिट्स बीच में आ गई कि भाई एक पर्टिकुलर क्लाइंट को इतनी ही जो एसओक्यूएल क्वेरी है वो करने की यहाँ पे परमिशन है। ओके। तो सिंक्रोनस के लिए अलग लिमिट होती है, असिंक्रोनस के लिए ये अलग लिमिट्स होती हैं। असिंक्रोनस के लिए कई बार थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी लिमिट्स बढ़ा दी जाती है, क्योंकि असिंक्रोनसली मतलब लार्ज डेटाबेस के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देख लेते हैं 1 बाई 1 कौन कौन सी लिमिट कितनी दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ एसओक्यूएल क्वेरी इशूड, सिंक्रोनस के लिए यहाँ पे 100 दी हुई है एसओक्यूएल क्वेरी, असिंक्रोनस के लिए 200 दी हुई है। अब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्राइव बाय एसओक्यूएल क्वेरी, यानी एक बार एसओक्यूएल क्वेरी फेच करने के बाद कितने रिकॉर्ड यहाँ पे अपन ला सकते हैं। तो सिंक्रोनस के लिए 50,000 रिकॉर्ड ला सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है ये। असिंक्रोनस के लिए भी 50,000 यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिट्राइव बाय डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, यानी क्वेरी लोकेटर भी डीएमएल टाइप का ही एक ऑपरेशन होता है। ओके। क्लास होती है डेटाबेस क्लास। उसके जरिए कितने रिकॉर्ड यहाँ पे ला सकते हैं, तो 10,000 सिंक्रोनस के लिए भी 10,000, असिंक्रोनस के लिए भी 10,000। अब एसओएसएल क्वेरी की बात कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ एसओक्यूएल क्वेरी अपन रन कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस के लिए भी यहाँ पे 20 रन कर सकते हैं, असिंक्रोनस के लिए भी यहाँ पे 20 रन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिट्राइव बाय एसओएसएल क्वेरी, यहाँ पे 2000 रिकॉर्ड रिट्राइव कर सकते हैं सिंक्रोनस के लिए भी, असिंक्रोनस के लिए भी सेम है। टोटल नंबर ऑफ डीएमएल ऑपरेशन इशूड, दोनों के लिए 150 यहाँ पे जो डीएमएल ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
सिंक्रोनस के लिए भी सेम है, असिंक्रोनस के लिए भी सेम है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेड एज रिजल्ट ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट। ओके, डीएमएल स्टेटमेंट, अप्रूवल प्रोसेस और डेटाबेस रिसाइकिल बिन। सो ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें रिकॉर्ड कितना डेटा यहाँ पे फेच कर सकते हैं। डीएमएल स्टेटमेंट, अप्रूवल प्रोसेस और डेटाबेस डॉट एमपीटी रिसाइकिल बिन के लिए 10,000 यहाँ पे अपन जो डेटा है वो फेच कर सकते हैं 10,000, यानी 10,000 रिकॉर्ड को एक साथ डाल सकते हैं, मतलब इंसर्ट करा सकते हैं या फिर एमपीटी से निकाल सकते हैं, रिसाइकिल बिन से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो उनमें 10,000 रिकॉर्ड्स तक की लिमिट दी हुई है। टोटल स्टैक डेप्थ फॉर एनी एपेक्स इनवोकेशन दैट रिकर्सिवली फायर्स ट्रिगर ड्यू टू इंसर्ट अपडेट डिलीट। सो सिंक्रोनस के लिए हमें 16 है, असिंक्रोनस के लिए यहाँ पे 16 है। यानी रिकर्सिवली कोई भी यहाँ पे ट्रिगर फायर हो जाता है तो वो 16 बार यहाँ पे 16 उसकी डेप्थ है। टोटल नंबर ऑफ कॉल आउट, HTTP कॉल आउट और वेब सर्विसेज कॉल आउट, ठीक है। सो इन एक ट्रांजेक्शन कितने नंबर ऑफ कॉल आउट्स के इन एक ट्रांजेक्शन में अपन कॉल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 कॉल आउट कर सकते हैं, सिंक्रोनस के लिए भी असिंक्रोनस के लिए भी 100 कर सकते हैं HTTP कॉल आउट। मैक्सिमम कम्युलेटिव टाइम आउट फॉर ऑल कॉल आउट, तो 120 सेकेंड्स है HTTP कॉल आउट रिक्वेस्ट के लिए। इन एक ट्रांजेक्शन में यहाँ पे 126 सेकेंड यहाँ पे मैक्सिमम वेट कर सकता है। ओके, और सिंक्रोनस के लिए भी सेम है, ये असिंक्रोनस के लिए भी सेम है 120 सेकेंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेथड्स विद द फ्यूचर अनोटेशन अलाउड पर एपेक्स इनवोकेशन, सो 50 यहाँ पे अपन अलाउड कर सकते हैं एपेक्स इनवोकेशन में विद यहाँ पे 50, और जबकि असिंक्रोनस में यहाँ पे 0 यानी एक भी इन्वोकेशन मेथड नहीं कर सकते। 0 इन बैच एंड फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट एंड क्यूएबल में अपन 50 कर सकते हैं, ठीक है। बैच में और फ्यूचर में अपन नहीं कर सकते इन्वोकेबल मेथड, जबकि यहाँ पे विद फ्यूचर नोटेशन, ठीक है, फ्यूचर और बैच में नहीं कर सकते, जबकि 50 यहाँ पे अपन क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एपेक्स जॉब एडेड टू क्यूई विद सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब, तो 50 यहाँ पे अपन जॉब्स को यहाँ पे एन क्यू कर सकते हैं, यानी एक के बाद कौन सी जॉब रन होगी, तो ऐसे 50 जॉब्स यहाँ पे मैक्सिमम एन क्यू कर सकते हैं। जबकि असिंक्रोनस में ओनली 1 जॉब होती है, यानी एन क्यू का कोई ऑप्शन नहीं होता, यदि रन होगी तो एक साथ ही रन होती रहेगी सभी। टोटल नंबर ऑफ सेंड ईमेल मेथड अलाउड, ओके, तो सेंड ईमेल मेथड दोनों के लिए 10 होते हैं, यानी 10 ईमेल एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है। ओके, ईमेल मेथड, नॉट ईमेल मेथड। टोटल हीप साइज़ कितनी होती है, 6 MB यहाँ पे सिंक्रोनस के लिए भी होती है, 12 MB यहाँ पे असिंक्रोनस के लिए होती है। मैक्सिमम CPU टाइम फॉर सर्वर्स, तो 10,000 मिली सेकेंड यहाँ पे सिंक्रोनस के लिए होती है, 60,000 मिली सेकेंड यहाँ पे असिंक्रोनस के लिए होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम फॉर एपेक्स ट्रांजेक्शन, ओके, सो एग्जीक्यूशन टाइम कितना होता है एपेक्स ट्रांजेक्शन का, तो 10 मिनट यहाँ पे सिंक्रोनस के लिए होता है, सेम वही असिंक्रोनस के लिए भी होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुश नोटिफिकेशन मेथड कॉल आउट कॉल्स अलाउड पर एपेक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है। नोटिफिकेशन मेथड्स कितने कॉल हो सकते हैं एक ट्रांजेक्शन के अंदर, तो 10 सिंक्रोनस के लिए है और 10 ही असिंक्रोनस के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुश नोटिफिकेशन दैट कैन सेंड इन ईच पुश नोटिफिकेशन मेथड कॉल, ओके, तो 2000 है इस टाइप के, यानी पुश नोटिफिकेशन दैट कैन सेंड पुश नोटिफिकेशन मेथड कॉल, तो 2000 यहाँ पे नंबर ऑफ नोटिफिकेशन है और 2000 असिंक्रोनस के लिए भी सेम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इवन बस डॉट पब्लिश कॉल्स फॉर प्लेटफॉर्म इवेंट कॉन्फ़िगर टू पब्लिश इमीडिएटली, तो 150 दोनों के लिए, सिंक्रोनस के लिए 150 है, असिंक्रोनस के लिए भी 150 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज पर
एपेक्स कर्सर, तो 50 मिलियन लाइन्स है, 50 मिलियन लाइन्स यहाँ पे, वही लाइन्स या रो, 50 मिलियन रोज है मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एपेक्स कर्सर पर डे, तो 10,000 यहाँ पे पर डे के लिए है। और मैक्सिमम कितना है पर डे पूछे तो 10,000 है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज पूछे तो यहाँ पे 50 मिलियन है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्सर फैच कॉल पर ट्रांजेक्शन, यानी कितने नंबर ऑफ कर्सर फैच कॉल पर ट्रांजेक्शन में कितने कॉल यहाँ पे फैच कर सकता है, तो 10 है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो सकता है, बट इसका ध्यान रखना होता है। रोज़ की पूछे कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रोज़ है, तो 50 मिलियन। यहाँ पे पर डे की पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एपेक्स सर्कल पर डे 10,000, कर्सर फैच पर कॉल ट्रांजेक्शन तो 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ एपेक्स सर्कल रोज फैच पर डे एग्रीगेट के लिए 100 मिलियन है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें भी अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये यहाँ पे गवर्नर लिमिट्स दी हुई है, इनको अपन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपन को कोड लिखना होता है। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि डीएमएल के लिए कितनी सिंक्रोनस एपेक्स कॉल रन कर सकते हैं, गवर्नर लिमिट्स कितनी दी गई है, गवर्नर डीएमएल के लिए, एसओक्यूएल के लिए कितनी दी गई है, एचटीटीपी कॉल आउट के मैक्सिमम टाइम आउट कितना है। ओके, तो वो 60 सेकेंड 120 सेकेंड दोनों के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी क्या होता है गवर्नर लिमिट्स, और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए गवर्नर लिमिट्स क्या होती है। सो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।